धनु राशि वालों के लिए ये 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त क्या संभावनाएं आपके सामने लेकर आ रहा है। ग्रहों की पोजीशन को देखिएगा। शनि आपके सुख भाव में, सूर्य बुध आपके 7वें हाउस में, गुरु और शुक्र 8वें हाउस में, मंगल 5वें हाउस में, राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं। ये 3 महीने धनु यानी कि सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या उपलब्धियां दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार का वातावरण कैसा रहेगा, परिवार में क्या सुख की अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ससुराल पक्ष, आपका व्यापार, आपका मायका कैसा रहने वाला है, और गुरु यहाँ भाग्य आपको संतान सुख देने वाले हैं या संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाले हैं। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन, लग्जरी लाइफ, धन संपदा के कारक इस समय यहाँ आपको क्या क्या प्राप्त करवाने वाले हैं। केतु धर्म के दाता है, धर्म के साथ चलने वाले हैं और गुरु के घर में बैठे हैं, तो क्या आपकी यात्रा इस समय संभव है या कोई तीर्थ स्थल पर आप जा सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने कहीं ना कहीं ये 90 दिन आपको बहुत कुछ बता सकते हैं या बहुत कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए क्या कह रही है जून, जुलाई और अगस्त, और इनमें आपको क्या करना चाहिए। किस ग्रह की इस समय अधिक से अधिक पूजा करना चाहिए, किस ग्रह को मनाना चाहिए और किस ग्रह के लिए आपको उपवास रखना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर करेंगे और नक्षत्र और महादशा के साथ में। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखा करें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा कि आप पर कभी कमी ना हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके 7वें हाउस में सूर्य और बुध की यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप मतलब आप किसी के साथ में व्यापार करते हैं, वो भी पार्टनरशिप में, धनु राशि वाले, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह समय जून, जुलाई और अगस्त आपको पार्टनरशिप की तरफ से अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में आपको शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी की तरफ से देखा जाए तो इस समय उग्र स्वभाव हो सकता है, मतभेद थोड़ा होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि सूर्य जब भी 7वें हाउस में आएंगे, पत्नी के घर में बैठे हैं, तो वाणी और क्रोध दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ वाणी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अगर आपकी पत्नी जो है या आपका पति व्यापार की तरफ से आपको शुभ संकेत दे सकता है। व्यापार में पद उन्नति के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर स्वराशि हो रहे हैं और सूर्य यहाँ इस घर में बैठे हैं। तो 7वें घर में सूर्य पति पत्नी में थोड़ा क्रोध दिखाते हैं, मतभेद दिखाते हैं, लेकिन व्यापार की तरफ से बहुत ही शुभ संकेत दिखाई देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं गुरु और शुक्र की ओर, जो कि दोनों ग्रह इस समय बहुत दिग्बली होकर बैठे हैं। कैसे समझते हैं कि गुरु इस समय कर्क राशि में गए हैं और कर्क राशि में गुरु का जाना लगभग आपके लिए पद उन्नति, व्यापार, वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष के लिए और लाभकारी रहेगा। आपके भाग्य में उन्नति करवाएंगे। कैसे कि गुरु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। उसको समझते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने कहा ना, धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ना यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, कि शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, धन में बढ़ोतरी करवा रहे हैं। धन के आगमन, या तो आपको रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से, वाहन से आपको शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, गुरु यहाँ उच्च के स्थान पर बैठे हैं, तो अगर आपकी स्वास्थ्य, क्योंकि 8वां घर स्वास्थ्य को देखा जाता है, तो स्वास्थ्य में कोई कमी थी, स्वास्थ्य चाहे आप कैंसर जैसी बीमारी से क्यों नहीं जूझ रहे हो, उस बीमारी से भी आप निकलते हुए दिखाई देंगे। ये 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु स्वराशि होने का मतलब है, और गुरु आपके 8वें हाउस में बैठने का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करवा रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि भी इस घर पर पड़ रही है, तो धन आगमन बढ़ेंगे, धन के स्रोत बनेंगे, व्यापार समृद्धि बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नौकरी के संकेत दे रहे हैं। और इसी घर को हम देखते हैं ससुराल पक्ष, तो ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घर से हम नाना नानी का घर देखते हैं, यानी कि आपके मामा का घर, उसमें भी समृद्धि हो रही है, उसमें भी कोई शुभ कार्य हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं केतु की, तो केतु की दृष्टि देखते हैं, तो यहाँ धर्मात्मा केतु गुरु के घर में बैठा है और गुरु की अंशवाई पड़ रहा है। तो इस समय यात्राएं हो सकती हैं धर्म के क्षेत्र में। ये 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में
आपके धर्म से जुड़े कोई कार्य कर सकते हैं। घर में कथा, पूजन, हवन, भागवत या शिव पुराण करवा सकते हैं। इसके लिए यह केतु आपको मार्ग दिखाता हुआ दिखाई देगा। अब उसके बाद चलते हैं राहु। तो राहु की पोजीशन बहुत ही गजब की है धनु राशि वालों के लिए, जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से जुड़े हैं। तो क्योंकि राहु यहां पर उन चीजों में ही आपको लाभ दिलाएगा, आपको अचानक धन लाभ के। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर इसी का कारक है राहु, यहां उन चीजों में भी लाभ दिलाएगा। राहु की ये पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि राहु यहां पर अपने ही नक्षत्र में बैठा है, शत्रुंजय नक्षत्र में। तो राहु यहां पर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग को देख रहा है। तो भाग को जून, जुलाई, अगस्त में यह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम शनि की बात कर लें तो शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, सुख भाव में। तो माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी दे सकता है, या आपके पैरों में दर्द हो सकता है, या कभी कभी गर्दन के नीचे हिस्से में सिर दर्द हो सकता है, या थोड़ा सिर भारी रह सकता है आपका, क्योंकि शनि यहां जहां बैठते हैं वहां थोड़ा कष्ट देने का कार्य करते हैं। तो शनि की पूजा अवश्य करिएगा, शनि मंदिर में अवश्य जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब हम मंगल की बात कर लें तो मंगल इस समय बहुत ही गजब की पोजीशन पे बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, और ये 22 जून को आपके 6वें घर में आएंगे। तो 22 जून को जैसे ही 6वें घर में जाएंगे, 22 जून के बाद 22 अगस्त तक ये पोजीशन बदलेंगे। तो निश्चित तौर से अगर आप कहीं प्रशासन क्षेत्र में जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। उस क्षेत्र में आपको लाभ देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल भूमि से जुड़ा कार्य बहुत ही अच्छे से करवाता है। या आपके शरीर में कोई दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि मंगल को हम बॉडी का स्वरूप भी मानते हैं, और अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण यहां आपको लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं 22 जून के बाद। अब ये दोनों ग्रह जब अगस्त में सूर्य 5th हाउस में जाएंगे, 5वें घर में जाएंगे, तो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी राजनीतिक यात्रा में आपको अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि हम देख ले तो गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, शनि पर। तो सुख भाव में अगर आपकी शादी में कोई समस्या थी, अगर लव लाइफ में कोई समस्या आ रही थी, उनमें आपको एक जो है लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है जून, जुलाई, अगस्त में। आपकी अगर कोई बड़ी परेशानी चल रही थी, कोई डील नहीं हो रही थी, या व्यापार बड़ा कम मध्यम हो गया था, तो गुरु यहां भाग्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि 18 जून के बाद गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, और गुरु का पुष्प नक्षत्र में जाना आपके लिए भाग्य उन्नति का समय रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही गुरु है। तो गुरु इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर है। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय बहुत कारगर रहेगा। लेकिन करना क्या है, क्योंकि ग्रह कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। इस समय हो सके तो आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, गुरुवार का व्रत रखिएगा, और साथ में आप पीली चीजों का दान करिएगा गुरुवार के दिन। हो सके तो अगर आपका कुंडली में गुरु कमजोर है तो पुखराज पहनिएगा, पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो केले की पेड़ की पूजा करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा, गुरुवार का व्रत रखिएगा। इन चीजों को करने से आपको गुरु एक्टिव हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, क्योंकि शुक्र वैभव लक्ष्मी और वैभव का कारक है, आपकी उन्नति का कारक है, और शुक्र कमजोर हो गया है, तो सफेद चीजों का दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शुक्र जैसे ही मजबूत होगा, आपके भोग विलासता, पारिवारिक लग्जरी लाइफ में बहुत अच्छे संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके लिए शुक्र बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने धनु राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाएंगे जून की शुरुआत में, लेकिन जुलाई के अंत में और अगस्त की शुरुआत में आपको शुभ रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइएगा किसी योग ब्राह्मण से। अगर आप नहीं जानते कि हमारे ग्रहों की पोजीशन क्या है, कहां कौन सा ग्रह बैठा है और किस ग्रह की पूजा करना चाहिए, इसके लिए आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा और समझिएगा। उसे 100, 200, 500 जितनी भी दक्षिणा हो देकर उसे अपनी कुंडली के बारे में समझें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ही सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी ग्रह नक्षत्र कौन सी चल रही है, परेशानियां आपको क्यों आ रही हैं, इनको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
और यहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कॉल मत करिएगा प्लीज, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।